Assalamualaikum dear viewers and students, welcome again my YouTube channel and Facebook page Learning with Asghar Mari। डियर व्यूअर्स, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने कल कैस्को के पार्ट्स 1 के MCQs आप लोग से डिस्कस किए थे 1 से 15। आज हम उसी कैस्को से रिलेटेड MCQs 16 से 13 यानी 15 आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 है। सबसे पहले हमारे पास पार्ट 2 का MCQs है 16, द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी की एवरेज रेजिस्टेंस क्या है, 1K कहते हैं इसको, यानी 1K है टोटल एवरेज रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी की। उसके बाद नंबर 17 है, इन इलेक्ट्रिकल केबल्स AWG स्टैंड फॉर, एक इलेक्ट्रिकल केबल्स है जिसको AWG कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन वायर ग्यू जिसको कहा जाता है। नंबर 18 है, इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस दैट काज अ करंट टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी मेजरमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो करंट फ्लो करती है थ्रू द कंडक्टर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वोल्ट। उसके बाद नंबर हमारे पास 19 आता है, फॉर हाई करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वन नीड्स, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हाई करंट फ्लो की जाती है तो उसे क्या ज़रूरत अहम पड़ता है, गुड कंडक्टर होना ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 20 है, द वैल्यू ऑफ फ्यूज़ करंट इज चूजन, जो फ्यूज़ की वैल्यू है उसको जिसे ज़रूरत होती है यानी जो चूज़ करते हैं कितना होनी चाहिए, लेस देन द अफोर्डेबल करंट ऑफ द लोड, यानी जितनी वो करंट अफोर्ड कर सके यानी अफोर्ड कर सके उससे भी थोड़ा कम। उसके बाद हमारे पास MCQs है 21, रेजिस्टिवल करंट्स डिवाइस इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकली सर्किट्स, यानी एक रेजिस्टिवल करंट एक डिवाइस है जिसको हम अक्सर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो उसको किस यानी क्यों यूज़ करते हैं, फॉर शॉक सेफ्टी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास MCQs 22 है, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर द नंबर ऑफ नेटो, यानी जो नेटो है उसके टोटल कितने कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है नेटो में, तो टोटल 32 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद 23 है, विच इज़ द ओनली एशियन कंट्री रिप्रेजेंटेड इन द G7 ग्रुप, वो कौन सा एशियन कंट्री है जो G7 ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से है जापान। उसके बाद हमारे पास 24 है, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज़ मैयर इन यूनिट ऑफ, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसको हम मैयर के लिए तो जो मैयर करते हैं उसका यूनिट क्या है, कूलम कहते हैं उसका यूनिट को। उसके बाद हमारे पास 25 है, द लैंड ऑफ मैपल लीव इज़ निक नेम, यानी जो मैपल एक पत्ता है उस लैंड का नाम दिया जाता है उस शहर को, या उस का जो निक नेम है, किसका निक नेम है, कनाडा का निक नेम है। कनाडा का निक नेम अगर आपसे पूछे तो लैंड ऑफ मैपल लीव्स भी कहा जाता है इसको। उसके बाद हमारे पास 26 है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल मस्ट बी, जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो एंगल कितने के बराबर है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है एक 15 का एक 16 का, जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो हमेशा 90 एंगल के बराबर होता है। उसके बाद 27 नंबर है, फाउंडर ऑफ सिखिज़म वाज, यानी जो सिखिज़म का जो बानी है वो कौन है, उसका क्या नाम है, गुरु नानक उसको कहा जाता है, यानी उसका नाम है सिखिज़म, जो गुरु नानक था उनकी फाउंडर है, उनकी बानी है। उसके बाद हमारे पास 28 आता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर्स, यानी जो 1 किलोमीटर है उसमें टोटल कितने मीटर्स होते हैं, उसमें 1000 मीटर्स होते हैं। देन हमारे पास 29 है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया, जो मलेशिया उसका जो करेंसी है क्या नाम है करेंसी का, तो रिंगिट करेंसी का नाम है मलेशिया का, याद कीजिएगा। उसके बाद द कैपिटल ऑफ नेपाल इज़, जो नेपाल है उसका दारुल हुकूमत क्या है, काठमांडू है नेपाल का, क्या है, काठमांडू है। तो ये डियर व्यूअर्स हमारे पास 16 से लेकर 13 MCQs आप लोग साथ डिस्कस हमने किए हैं। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर और ऐसे इंपॉर्टेंट MCQs आप लोग साथ शेयर करते जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।